तो ख्वाहिश ये है कि कोई ऐसा दिन आए कि हम इस जंग को खैरबाद करें जो इस वक्त चल रही है ईरान यूएस वॉर की। लेकिन जनरल साहब, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं एक बार फिर कि ईरान के साथ जल्दी मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और ये कोई मुआहदा भी हो जाएगा। अब अमरीकी अखबार भी दावा कर रहा है कि एक और आर्जी मुआहदा जो है 60 रोज़ का वो हो सकता है। पाकिस्तान कोशिश भी कर रहा है। आपको होता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए जी, दोनों कैंप्स के जो हार्ड लाइनर्स हैं वो हमेशा डिस्ट्रॉय करते हैं, चीज़ों को स्पॉइल करते हैं। फंडामेंटल फ्रेम तो आ गया है, मुआहदा तो अभी दूर है, लेकिन एक फ्रेमवर्क के मुआहदे की तरफ बढ़ा जाए वो ऑलरेडी इस्लामाबाद मेमोरेंडम की शक्ल में मौजूद है। लेकिन इस वक्त तो हम ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस वॉर, उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि उसकी मैनेजमेंट, जो पहला इशू उसका मैनेजमेंट का है वो शुरू हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, उसके साथ एक जो भी ओमान के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, एंट्री पॉइंट कंट्रोल बाय ईरान और एग्जिट पॉइंट जो है वो ओमान का, ये अभी ओमान और ईरान के दरमियान हुआ है। इसको अभी देख रहे हैं कि रीजन इसको कैसे लेते हैं। आई डोंट थिंक सो कि एनी रीजनल कंट्री किसी किस्म का भी टैक्स या लेवीज या कोई भी कॉस्ट, उसको जो मर्जी आप नाम दे लें, दे विल एक्सेप्ट इट, नॉट इवन इन दिस इनिशियल स्टेजेस, और लेटर ऑन मुआहदे में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल। और यही जब सेंटकॉम कमांडर ने यहाँ पर बहरीन में मीटिंग की थी आज से कुछ महीने पहले, और यही मैसेजेस कन्वे किए गए थे अमेरिका को। उसके बाद ऑफ कोर्स ईरान ने स्ट्रेटेजिकली रेड सी के अंदर जो कार्रवाई की या इंग्रेस की थ्रू हुसीज, उसने एक और सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से और प्रेशर बढ़ा अरब वर्ल्ड के ऊपर। बट ये जो मुआहदा है इसकी अभी तो मुझे तो लाइल की बाय फिंगर्स क्रॉस, आई डोंट थिंक सो कि ये इतने जल्दी ईरान जो है अपनी इस लीवरेज का कंट्रोल, बिकॉज इट इज द ओनली लीवरेज। इसको वो मिलिट्री डोमेन में भी यूज करता है, इकोनॉमिक डोमेन में भी यूज करता है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन में भी यही लेवरेज है उसके पास, इसको यूज करना चाहता है। जो मिसकैलकुलेशन मेरी नजर में ईरान कर सकता है या हो भी रही है वो शायद किसी लेवल पे, उसने एक पॉइंट और एक टाइम कॉल कर रहा है कि कब मैं इसका बेस्ट पॉसिबल यूज करके तो मैं एग्जिट करूंगा, और डायलॉग के और डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स के जरिए मैं नोशन ऑफ विक्ट्री लिखने की कोशिश करूंगा, या कम से कम अपने एग्जिट पॉइंट को एग्जीक्यूट करूंगा। क्योंकि हर लेवरेज का एक शेल्फ लाइफ होती है जी, और ऑफ कोर्स इसको बाईपास करने के लिए और भी क्रिएट की जा रही हैं कंडीशंस, और जितनी जितनी वॉर स्प्रेड हो रही है और स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं, आई थिंक वो इम्पैक्ट करेंगे। तो मे बी हो जाए, लेकिन जब तक ये ऑन ग्राउंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स नहीं लेंगे टुवर्ड्स द लॉजिकल डिस्कशन ऑन द मेन जो टॉपिक आएगा बाद में, विच इज न्यूक्लियर, क्योंकि पॉलिटिकल डोमेन में तो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव इज न्यूक्लियर। यूरमस तो चूंकि बाय प्रोडक्ट था, इसको अभी प्रायोरिटी पे ले गए ईरानियंस ने, जिस तरीके से इसको स्ट्रेटेजिकली यूज किया, इसने प्रायोरिटी सेट कर दिया। बट स्टिल आई थिंक वी आर लिटिल फॉर अवे, क्योंकि अभी जो इतलात भी आ रही हैं कुछ, वो अरब कंट्रीज ने, जीसीसी कंट्रीज ने सीरियस रिजर्वेशंस अपनी शो की हैं। लेट्स सी, वेंसडे का उन्होंने दिन दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जब उस वक्त मैं इस पे बेहतर राय करूंगा या पॉजिटिव राय उस वक्त दूंगा जब प्रैक्टिकली चीजें होना शुरू होंगी और हमें नजर आएगा कि दोनों एक दूसरे के लिए सीबीएम्स कर रहे हैं। वरना अभी तक का जो माइंडसेट है वो दैट इज अगेंस्ट दिस, और फिर इजराइल को भी सूट नहीं कर रहा। वी हम उन अवामिल का बहुत दफा जिक्र कर चुके हैं कि क्यों वो वॉर से नहीं निकलना चाहता, वी ऑल एग्जैक्टली नो। बट अभी जो इमीडिएट चीज है, मुझे स्टिल इट लुक्स लिटिल फॉर अवे जी।